यस बेटा यहाँ देखो एक बार सारे। जय माता दी। लास्ट क्लास में हम लोग अपना पार्ट फिनिश कर रहे थे और ये मेरी लास्ट क्लास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की स्टूडेंट्स। अभी हम लोग केस स्टडीज़ कर रहे थे लास्ट क्लास में और आज भी हम लोगों ने केस स्टडीज़ ही कंटिन्यू करनी है। बट केस स्टडीज़ कंटिन्यू करने से पहले का प्लीज़ बताएंगे फ्योल 14 प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज यस, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, individual interest to gain general interest, seventh, remuneration of employees, eighth, centralization and decentralization, ninth, pillar chain, 10th, order, 11th, equity, 12th, stability of personnel, 13, initiative, 14, spirit the corps, scientific techniques, 4, first one is मैं टेक्निक्स पूछिए सर जी, प्रिंसिपल नहीं पूछे आज। हाँ जी, साइंटिफिक टेक्निक फर्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप, फर्स्ट वन इज फंक्शनल, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड वर्क स्टडी, फोर्थ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। वर्क स्टडी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, फर्स्ट मैनेजमेंट इज अ Yes, management is a science, not a rule of thumb. Second, harmony, not discord. Third, cooperation, not individualism. Fourth, development of each and every personnel. Come on, development of each and every personnel to its greatest efficiency and prosperity. ये मेरे पास प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में हम लोग हमेशा आके रिवाइज करते हैं। आप सब बच्चों को पता है कि सारे प्रिंसिपल्स आपके बेनिफिट के लिए थे। सारे प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने रीड कर लिया था और हम लोग अपने इस पर्टिकुलर पार्ट पर इस क्वेश्चन पर थे, क्वेश्चन नंबर 25। केस स्टडीज तो हम डिफरेंट परफॉर्म कर ही रहे थे बट अपनी रीडिंग के पार्ट पे यहाँ पर थे क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर डिस्क्राइब। बच्चे टेक्निक बतानी है भाई, टेक्निक बतानी है। यस, व्हेन मेनी स्पेशलिस्ट सुपरवाइज ईच अदर। अरे बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, कम ऑन, नाम बोलो क्या है जी, फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकंड, व्हेन यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन, यहाँ पे ये वर्ड आ जाए यूनिफॉर्मिटी, समझ जाइयो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही क्या था, यूनिफॉर्मिटी। क्या मतलब था बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही क्या है, यूनिफॉर्मिटी। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, यस, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। किसका पार्ट है ये, टाइम स्टडी। किसका पार्ट है, और टाइम स्टडी किसका पार्ट होता है, वर्क स्टडी। नेक्स्ट, चेंजिंग गिविंग वेरिएबल वेजेस, डिफरेंशियल, यस, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये आ जाए ना आपके पास, वेरिएबल वेजेस जब गिवन है तो चुपचाप बोल देना वेरिएबल वेजेस मतलब अलग अलग वेजेस दे रहे हो। इसका मतलब पहले स्टैंडर्ड अलग था और अब स्टैंडर्ड अलग होगा। जो स्टैंडर्ड अचीव कर लेगा उसकी सैलरी अलग होगी, जो स्टैंडर्ड अचीव नहीं करेगा उसकी सैलरी अलग होगी। नेक्स्ट, चेंज इन द एटीट्यूड। ओ माई गॉड, जब टेक्निक्स पढ़ता हूं तो ये तो कभी दी ही नहीं होती टेक्निक, पर ये टेक्निक अलग से प्रिंसिपल के अंदर छुपी हुई थी जिसका नाम आपने बताया था मेंटल रेवोल्यूशन। यार सर प्लीज मेरी बात सुनो बच्चों। बच्चों जब हम लोग टेक्निक्स पढ़ते हैं ना तब नहीं पढ़ते ये टेक्निक, जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होते हैं ना। एक प्रिंसिपल है हमारे पास, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है। वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर साइंटिफिक टेक्निक छुपी हुई जिसका नाम क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन। ये रही मेरे पास इक्वेशन जो टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना था, डन। ये रहा जी। फर्स्ट कौन सा, जल्दी कम ऑन बोलेंगे, फर्स्ट इज आ गया। सेकंड कौन सा था, टाइम से, डिफरेंशियल, मेंटल, और लास्ट टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे। अरे हर एक काम को करने का बेस्ट तरीका, तरीके को क्या बोलते हैं, मेथड। तो कौन स्टडी होगी यार, मेथड स्टडी। यस, वे स्टडी, मेथड स्टडी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेथड स्टडी। नेक्स्ट आ जाओ जी, डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्टडी एंड द मोशन स्टडी। अरे मैं बताता हूं। टाइम स्टडी के अंदर वी हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड टाइप फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। इफ वी एनालाइज अबाउट द टाइम स्टडी वी गेट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायरमेंट। लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि जब कभी भी टाइम स्टडी पढ़ते हो तो टाइम स्टडी पढ़ते हुए पता लगता है कि हमें कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की। तो कभी लिखा आ जाए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किस स्टडी से पता लगता है, वो टाइम स्टडी से पता लगता है जी। और मेथड स्टडी, देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं अभी, क्या ये बेस्ट है, क्या पता अगले साल किसी और तरीके से पढ़ाऊं वो बेस्ट हो।
बिकॉज देर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। तो ये डिफरेंस क्या बता रहे हैं? टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम, जबकि मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स कैसे पता लगेंगे? क्या लगाना पड़ेगा? वीडियो कैमरा। क्या लगाना पड़ेगा? कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव होती हैं, कुछ मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव होती हैं उसको प्रमोट करना है, और जो अनप्रोडक्टिव होती हैं उसको एलिमिनेट करवाना है। कौन सी स्टडी है? मोशन। कौन स्टडी है? हाँ, ये टाइम स्टडी का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड, टू फिक्स अ फेयर डे वर्क फॉर दी वर्कर, जबकि द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी टू एलिमिनेट, हटा दो। किसको हटा देगी यहां पर? किसको हटा दो? टू एलिमिनेट दी वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल। मेथड्स, यस, इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। टाइम स्टडी है ना, तो कैसे कंडक्ट कर रहे हैं? स्टॉप वॉच। कैसे कंडक्ट कर रहे हैं? और यहां पे कैसे कंडक्ट करेंगे? कैमरे से। किससे? अरे भाई, मूवमेंट्स तो पता लगेंगी कैमरे से। किससे पता लगेंगी? और टाइम स्टडी पता किससे लगेगा जी? स्टॉप वॉच। कैसे पता लगेगा? स्टॉप वॉच। क्लियर है? डन। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड? अरे सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? वायलेटेड बताना है। कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है जी, वो इंडिकेट करना है जी। व्हेन अ वर्कर, अरे वर्कर, एक से ज्यादा वर्कर उसे ऑर्डर रिसीव कर रहा है, कौन सा? हाँ जी, तो इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है बच्चे? यूनिटी ऑफ। व्हेन द एम्प्लॉइज इज गिवन रिस्पांसिबिलिटी टू, ला रिस्पांसिबिलिटी दे दी, क्या नहीं दी होगी? तो नाम क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पांस। व्हेन वर्कर इज वेस्टिंग टाइम, अरे यार, हर चीज और हर इंसान की एक जगह क्या होती है? जगह। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। When manager grant 1 month medical leave to supervisor with a pay and only one week, but अच्छा, उसको इतने की, इसको इतने की, भेदभाव। कौन सा प्रिंसिपल? इक्विटी। कौन सा प्रिंसिपल? हाँ जी, फर्स्ट कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ, प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड ऑर्डर, और कौन था? इक्विटी। एक पाजी हमारे पास 8th प्रिंसिपल था, सुन ले। आज मुझसे एक बच्चे बोलते कि सर मेरे बच्चे को ना तनिष के साथ मत बिठाना। तो मैं बोला नहीं सर, तनिष हमारा अच्छा बच्चा बन गया है। कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैं सच सही बता रहा हूँ आपको। कह रहा है हो सकता ही नहीं। वो बड़े मुश्किल समझ आया उनको। कह वही तनिष, वही? मैं हाँ वही। कह रहा वही छोटा सा? मैं हाँ। कह रहा वही चुई? मैं हाँ वही चुई यार। हाँ जी, एक प्रिंसिपल था 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आर विद इन दी फ्यू हैंड्स। When decision making authority are within the few hands, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? And when decision making authority distributed to the lowest level, हाँ जी, distribute to the lowest level, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली ना सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर। किसके ऊपर? अगर छोटा है तो क्या कर दे? सेंट्रलाइज। अगर बड़ी है तो क्या कर? डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ जी बाजी। Armit, which principle of scientific management suggests the introduction of scientific investigation and analysis of management practices? हर चीज के पीछे कोई रीजन है। कोई ना मैनेजर का इंट्यूशन नहीं चल रहा, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, मेरी मर्जी तेरी मर्जी भाड़ में जा। हर चीज का क्या है? एक साइंटिफिक इंक्वायरी। उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज अ नॉट अ रूल ऑफ थंब। क्लियर? What is meant by mental revolution? Sir, there should be a change in attitude. नेगेटिव एटीट्यूड को किसके अंदर चेंज करो? पॉजिटिव। जब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हमेशा क्या रहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या रहते हैं? अरे प्रिंसिपल का नाम तो बता दो। हार्मनी नॉट। साइंटिफिक प्रिंसिपल का नाम तो बता दो। हार्मनी नॉट। और उसके अंदर ये टेक्निक आती है, नाम क्या है? मेंटल। कि दोनों को एक दूसरे के लिए अपना एक नजरिया चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव एटीट्यूड को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? पॉजिटिव। भाई अब आधा आधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पूरा पूरा आंसर समझ आ रहा है भाई। आधा क्वेश्चन पढ़ तो समझ आता है कि क्या लिखना है यार इसके अंदर। शायद से आप लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा होगा, ये हमारी 2nd वीक की लास्ट क्लास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। भाई 6 क्लासेस लगती है चैप्टर को डालने में अपने दिमाग में, बट बड़ा इजी चैप्टर है जी। प्रिंसिपल्स बताने हैं। प्रिंसिपल्स हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं जी। प्रिंसिपल्स हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीक्स टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे? अरे बेस्ट वे, हर चीज का एक बेस्ट तरीका होता है। तरीका मतलब कौन स्टडी? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी किसका पार्ट है? वर्क स्टडी का। वर्क स्टडी किसका पार्ट है? साइंटिफिक टेक्निक का। साइंटिफिक टेक्निक किसने दिए थे? प्रोफेसर FW टेलर ने। अरे एक तो निकिता सलमान, ऐसे क्वेश्चन तुमको पता है इसका आंसर क्या होगा? हाँ, भेदभाव हो रहा होगा ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा होगा? हाँ जी, कौन सा हो रहा होगा? मैं नहीं पढ़ रहा ये क्वेश्चन, अगला पढ़ लेना। ये देखो लिखा भी होता है, प्रिंसिपल वॉलेट इज इक्विटी।
अदिति एक मैनेजर है भाई। Aditi, a manager expects his subordinate to adapt the new environment and works condition without giving them time to settle. अरे सबको टाइम देना होता है चीजों को अडाप्ट करने के लिए। अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना उससे। तो आपको कुछ टाइम देना है, तो कौन सा प्रिंसिपल है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल इंडिकेट कर रहा है, स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल रखो। अगर तो उसको बार बार निकाल देगी तो क्या बढ़ जाएगी? लेबर टर्नओवर कॉस्ट। ये वर्ड्स लर्न कर ले, ये बिजनेस वर्ड्स है, ये थ्योरी में चाहिए हमको। मैं जब छोटा था मुझे लगता था कि लेबर की टर्नओवर बढ़ जाएगी, मतलब लेबर की सैलरी बढ़ जाएगी। बाद में समझ आया कि लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर छोड़ के जाएगा, और छोड़ के जाएगा दोबारा लेके आएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई इससे उसको टाइम नहीं दे कि तो अपने आप को बेस्ट प्रूफ कर ले। बार बार बेवकूफ की तरह उसको बिना जज करे निकालते मत रहा करो। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में पैरेट फ्लाई हो जाएंगे, इतना पैसा लग जाता है। हाँ जी, A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying the order. कौन सा? अथॉरिटी एंड, यस अथॉरिटी एंड। अपने स्कूल में आप क्या देख रहे हो? बुक पढ़ी है, ऑफिस में चौक पढ़े हैं, लाइब्रेरी में। अरे सेम क्वेश्चन कितनी बार करूंगा? कल केस स्टडी में भी यही कर रहा था लास्ट क्लास में, ये आया था क्वेश्चन। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है जी? हाँ जी, कौन सा हो रहा है? सोनिया मैडम है जी। Sonia Limited was engaged in the business of manufacturing auto component. Lately, its business was expanding due to the increased demand for cars. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। The competition was also increasing. In order to keep its market share intact, the company directed its workforce to work overtime. Overtime काम कर लो, ठीक है। But this resulted in many problems. Due to increased pressure of work, the efficiency of worker declined. Sometimes the worker subordinate had to work for more than one superior. The workers were becoming indisciplined. The spirit of teamwork which had characterized the company previously had begun to wane. Identify any three principles of management as given by Henry Fayol which are being violated. Yes, ऐसे तीन प्रिंसिपल नाम बताओ। फर्स्ट को क्या बोल रहे? फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कैसे? अच्छा, एक से ज्यादा से मिल रहा है, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। और बताओ? डिसिप्लिन। कैसे पता लगा? हाँ जी, इट बिकमिंग इनडिसिप्लिन। और थर्ड क्या? रेमुनरेशन कैसे कह रहे हो? एस्पिरिट सी, रिप्लेस आई विद वी नहीं कर रहे। अच्छा, आंसर बाद में देखा करो, तुम्हें कितने बचा चुका हूं जी। आइडेंटिफाई टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैनी। जब बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो, वो कौन सा होता है? यस, कौन सा होता है? फंक्शनल। व्हेन यूनिफॉर्मिटी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम गिवन ए वेरिएबल, डिफरेंशियल चेंज इन द एटीट्यूड, मेंटल रेवोल्यूशन टू फाइंड आउट। ये तो वही है, कौन सा जी? मेथड स्टडी। खंडेलवाल, ओ खंडेलवाल, यहां पर जी खंडेल। अच्छा, वैल्यूज बतानी है, आगे चलते हैं, छोड़ो वैल्यूज। ये वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, 40 फास्ट अच्छे से। हाँ, तभी तो दोबारा पढ़ा रहा हूँ, कल ही तो किया है, तभी एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। कल मतलब लास्ट क्लास में बेटा केस स्टडी सारे बच्चे कर रहे थे, केस स्टडी की फाइल सबके पास है। हम लोग हैंड रिटन केस स्टडीज कर रहे थे, हैंड रिटन केस स्टडीज कर रहे थे। ये देखो जी, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल्स आर म्यूचुअली, एक दूसरे के साथ ये क्या है? म्यूचुअली। एक कह रहा है भाई मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर। हाँ जी, कॉपरेशन नॉट। हाँ जी, बताना फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ। मैनेजमेंट इज अ, सेकंड हार्मनी, थर्ड भाई कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर ये बात फरमान मेंशन्ड है कि मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए अगर कोई सजेशन दे रहा है एम्प्लॉय तो यार, और अगर वो सजेशन अच्छी है तो उसको इंसेंटिव भी देने चाहिए भाई। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये तो बात होगी एफडब्ल्यू टेलर की फरमान। ये क्या कह रहे हैं फ्योल? गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम इनिशिएटिव। आप एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि भाई ये सजेशन बॉक्स है, अपने सजेशन आके दे दे इसके अंदर। जैसे आप लोगों के पास भाई, मैं तुमको एक बात समझ नहीं आ रही, तुमको मैं डेली क्लास के बाद, लास्ट क्लास शुरू हो गया था, आपको मैं फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ जी। अरे आप लोगों को सबमिट करना है, बेवकूफ की तरह देख के उसको इग्नोर मत कर दिया करो। जितना आप लोगों को सबमिट करोगे, प्रॉमिस कर रहा हूं अपने अंदर चेंजेस देखूंगा। आप जैसा बोलोगे उसके अंदर मैं उतना अपना चेंजेस लेकर आऊंगा।
फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, बट मैं इनिशिएटिव इनको दे रहा हूं बच्चों को कि बेटा तेरे पास जा, तेरे पास इनिशिएटिव है, तेरे को जो चेंज चाहिए, तेरे को जो बेटरमेंट चाहिए, तो वो मुझे बता यार। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाने के लिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव किसका था? हेनरी फ्योल का। और ये कॉपरेशन और इंडिविजुअल किसका था? एफडब्ल्यू टेलर का। और ये क्वेश्चन बार बार आता है यार, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। फ्योल बोल रहा है भाई मैं तो वर्कर के ऊपर 8 स्पेशलिस्ट रखता हूं। क्या बोल रहा है इसका मतलब? वो फंक्शनल फॉर्मेशन। हेनरी फ्योल बोलता है नहीं, वर्कर को सिर्फ एक से ऑर्डर मिला। ये आएंगे ऐसे एक ही क्वेश्चन के अंदर, दोनों मिले होंगे, छुपे होंगे। ये लो आगे एक और आ गया। मैं पहले तो चीटिंग मत करना, समझना आराम से, क्वेश्चन वही है बट दो अलग अलग बातें होंगी, देख लो एक बार। Principle of Taylor and Fayol are mutually complementary. One believed that management should share the gains. Harmony not discord. पूरी सेम लाइन लिखी हुई है, मार्क करवाइए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, कि अगर जितना भी मैनेजमेंट को प्रॉफिट हुआ है, मैनेजमेंट को वो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना चाहिए, तभी क्या मेंटेन रहेगी? हार्मनी। पूरी सेम लाइन लिखी हुई है। तो यहां से क्या आएगा? तो क्या बोलेगी? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। किसका? प्रोफेसर एफडब्ल्यू टेलर। अब आगे आ जा। व्हाइल अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन शुड, कॉम्पनसेशन रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो किसका? हेनरी फ्योल का। भाई प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में कैसे आ जाएगा तू बता यार। और ऐसे तरह ना ये कि दोनों के प्रिंसिपल एक दूसरे से म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे तरह 10-12 स्टेटमेंट के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों के सबके आंसर अलग अलग होते हैं। ये देखो ना क्या लिखा हुआ, सैलरी कैसी होनी चाहिए डिपेंड करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब पढ़ाया था ना तो बताया था कि हर एक इंसान की सैलरी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक लेने वाले के ऊपर और एक देने वाले के ऊपर। पूरी वही लाइन लिखी हुई है, पूरी लाइन वही लाइन यार। तो हेनरी फ्योल का होगा रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एफडब्ल्यू टेलर का हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बात थोड़ी ना प्रिंसिपल तुम चीख चीख के बोलते तो ऐसे लर्न हो जाते हैं। भाई लर्न होने के बाद फिर क्वेश्चन भी होने चाहिए, तो कोई फायदा नहीं इस चीज का यार। ये देखो क्या दिया हुआ है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और सेकंड क्या दिया हुआ है? रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ले एक और आ गया, बता अब दोनों अलग अलग होंगे, चेक करना एक बार। प्रिंसिपल टेलर ठीक है। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द पर्सन and work assigned should suit his or her, हाँ जी, his or her physical and intellectual capacity। कौन सा है जी? किसी को जब चूज करते हो साइंटिफिकली चूज करना चाहिए, सोच समझ के चूज करना चाहिए, प्रॉपर देनी चाहिए। कौन सा है? अरे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, ये किसका था? प्रोफेसर एफडब्ल्यू टेलर। और आगे ये क्या बोल रहा है? while others suggested that work can be performed more efficiently if divided into a division of work, ये किसका? हेनरी फ्योल। कितनी बार बता चुका हूं ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपको पता है कि ये आपके पूरे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का बेसिक है। आप मानोगे नहीं, मेरी बात सुनो, आप मानोगे नहीं, मेरे सीयूटी का सिलेबस अभी 4 दिन रहते हैं। अगर आप कोई फ्रेंड है तो कोई पूछ लेना, 4 डेज रहते हैं। मैं बोला 4 डेज, सबके बच्चे हैरान हो गए, कह रहे क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा था मेरा सिलेबस भाई, पर ये जिसको वो सिलेबस उसका बेटर परफॉर्म हो सकता है, हम लोगों ने डिवाइड कर दिए कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिए सीयूटी में। तो कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट के 4 दिन रहते हैं, खत्म सिलेबस मेरा, खत्म हो गया। जबकि अभी भी सीयूटी वालों ने डेट एक्सटेंड कर दी है जी, अब 30 मई तक ले गए जी डेट, 21 में 30 मई तक ले गए। तो अब मतलब अभी दोबारा पूरा 1 महीना पड़ा है, कैसे हम क्या करेंगे? मैंने भाई आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन करो अब सारे बैठ के, और क्या। मतलब कि मैं तो कंफर्म बोल सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट के जितने स्टूडेंट्स हैं जो सीटी का पेपर दे रहे हैं 200 में से 200 मार्क्स हैं भाई, 200 में से 200 बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर भाई, कोई चांस ही नहीं बचेगा यार। हाँ बट क्या किया, इसी पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करवा के उनको समझ आ गए। तुम लोग आज 3-4 क्लासेस के बाद बोल पा रहे हो, जब यही चीज हमारे पास 3-3 बार हो जाएगी और बेटर हो जाएगा। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हरीश लिमिटेड इंस्ट्रक्ट सेल्समैन, सेल्समैन को बोल रहा हो सेल्समैन हो थोड़ा स्लो चल प्रोडक्ट को, मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है थोड़ा तेज चला। अरे पागल हो क्या, ऑर्डर किससे मिलना चाहिए? दृष्टि सिर्फ एक से, यहां ऑर्डर मिल रहा है एक से ज्यादा। पता है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। दृष्टि मुझे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये लास्ट क्लास है चैप्टर की, 2nd चैप्टर खत्म हो गया बेटा। कनिकान प्रियंका, ये 2 नाम जब आ जाए ना मैं समझ जाता हूं।
ये भेदभाव हो रहा होगा कुछ, किसी को सैलरी ज्यादा मिल रही होगी, किसी को सैलरी कम मिल रही होगी, वही मेंशन है जी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. In Simran Limited, an employee has the objective of maximizing his salary, but the organizational objective is to maximize the output of commodity cost. There was some dispute on it. अरे हेलो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैज टू बी, वही है ना ये, हाँ हाँ हाँ. मैं सोचू मैं कुछ बोल दूं, आंसर पता नहीं क्या हो. इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैज टू बी. भाई तेरे अकेले का इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? सैक्रिफाइस. अकेले का इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? सैक्रिफाइस टू गेन दी जनरल इंटरेस्ट. तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैज टू बी सैक्रिफाइस टू गेन दी जनरल इंटरेस्ट. तो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गेन दी जनरल इंटरेस्ट. भाई मैनेजमेंट वर्कर्स एंटर एग्रीमेंट, जहां कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए ना, क्या आ जाए? कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन. तो कौन सा प्रिंसिपल है यार? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. कौन सा प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी निकिता, सही है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें? ABC Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage. There is a almost equal division of work and responsibility between the workers and management. The management even takes workers into the confidence before taking important decision. कौन सा है जी? Cooperation not. अपने कान बंद ना करना और डिसीजन लेने से पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस पे ले लेना. डिसीजन लेने से पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस पे ले लेना. ये मेरे पास कौन सा है जी? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. रीड करो जी, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट रीड करो. हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल है जी? यस बच्चों, कौन सा प्रिंसिपल है? कैसे बोल रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या हुआ था? तो कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है जी? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. खुशहाल लिमिटेड इज लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी इन विच द वेरियस डिपार्टमेंट आर सेटिंग अप देयर ओन ऑब्जेक्टिव. भाई अपना ऑब्जेक्टिव खुद बना लो, विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अच्छा भाई, हाँ जी, अरे कौन सा है जी? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैड बीन ओवरलिक्ड. अपना देख रहे हैं, किसी और देख रहे हैं यार? तो कौन सा होगा? सबऑर्डिनेशन ऑफ टू गेन जनरल इंटरेस्ट. तू अपना इंटरेस्ट, तूने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया, तूने किसका ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस कर दिया? ऑर्गेनाइजेशन का. किसका ऑर्गेनाइजेशन सेक्रीफाइस कर दिया? ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गेन जनरल इंटरेस्ट. डन जी. Sigma Limited is a large company manufacturing electric motors. Very good Sigma. The company has several departments. Production department है, marketing है, finance है, HR है. शशांक CEO of the company set target set किया 10 करोड़ का. To increase the sale, marketing manager Mr. Ishan insist कि भाई 10% डिस्काउंट दे दियो कस्टमर को. But finance कह रहा है ना. अरे यार, एक कह रहा है ये, एक कह रहा है वो. क्या है जी? यूनिटी ऑफ कमांड. भाई ऑर्डर मिलना चाहिए सिर्फ किसी एक से मिलना चाहिए, या ऑर्डर मिल रहा है एक से सादा से. कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है जी? हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है? अच्छा, बिकॉज ऑफ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन द सेल मैनेजर मिस्टर अंशिक कुड नॉट अचीव द टारगेट. मतलब इनके बीच में क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन. यस, लैक ऑफ क्या है जी? कोऑर्डिनेशन. एस्पिरिट्स दी कॉप्स ही बता रहे हैं जी. हाँ जी, मोशन स्टडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना. ये एम्प्लॉय जब काम करते हैं ना, तो काम करते करते अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं. कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव होती हैं, कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव नहीं होती. जैसे पेन उठा उठा के रखते रहना, खेलना, कभी मूव करते रहना ऐसे ही. तो कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव होती हैं, कुछ नहीं होती. तो जो मूवमेंट्स प्रोडक्टिव नहीं है उसको एलिमिनेट कराओ, जो मूवमेंट्स प्रोडक्टिव है उसको प्रमोट करो. उसको कहते हैं मोशन स्टडी. फैटीग स्टडी होता है जब लोग एम्प्लॉय काम करते करते थक जाते हैं. तो थक जाते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है? ब्रेक. इसको बोलते हैं इंटरवल. क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वो इंटरवल कब दूंगा, और ऐसे इंटरवल कितनी बार होंगे, और एक इंटरवल की कितनी ड्यूरेशन होगी. तो इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल एंड नंबर ऑफ इंटरवल. इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल एंड नंबर ऑफ. इसको बोलते हैं फैटीग स्टडी. क्या बोलते हैं इसे? फैटीग स्टडी. हाँ जी बच्चे, जल्दी से बेटा मुझे मुझे पेपर दे दो मुझे एक बार. क्या बता दो? मुझे नहीं आता बेटा. अरे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या? वन डिपार्टमेंट,
हर डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। हर एक डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, और हर एक डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, हेड। तो वन डिपार्टमेंट वन हेड वन ऑब्जेक्टिव। बोल वन डिपार्टमेंट, यस वन डिपार्टमेंट वन हेड वन ऑब्जेक्टिव। बोलो वन डिपार्टमेंट वन हेड वन ऑब्जेक्टिव। किसके बारे में बात कर रहा हूं? हाँ जी, किसके बारे में बात कर रहा हूं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी, क्विकली जरा से मुझे एक छोटा सा टेस्ट देंगे जी। जल्दी से बुक्स पेंसिल सब ये सब कुछ बंद करो फास्ट। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी स्टार्ट करो। अभी डिस्कस नहीं करना, जल्दी कर, फटाफट स्टार्ट करो, टाइम नहीं है। हाँ कर दे कर दे। कल सुबह 8:30 बजे शुरू हुए फर्स्ट चैप्टर के। कल सुबह मॉर्निंग में देर देर मुदित, दृष्टि, आप और आप चारों बच्चे 8:30 to 9:30 फर्स्ट चैप्टर बैकअप। चुप रहता को आता है तो कर लियो फिर 8:30 9:30 करना है तो 8:30 9:30 बेटा। हाँ जी, आ सकते हो सारे। 8 o'clock आ जाओ, अच्छा और थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, कोई बात नहीं।